अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम कुछ लाज करने लगे हैं। स्टार्ट हमने एक्सरसाइज 2.4 करनी थी, लेकिन 2.4 स्टार्ट करने से पहले कुछ लाज थे जो आपको बताना ज़रूरी थे, क्योंकि ये लाज एक्सरसाइज 2.4 के अंदर यूज़ होने हैं। ठीक है, जैसे हमने एक्सरसाइज 2.3 की तो उससे पहले मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टीज़, कुछ कंडीशंस बताई, देन हमने एक्सरसाइज 2.2 की, फिर हमने इसी तरह 2.3 की। तो 2.4 स्टार्ट करने से पहले हमारे पास कुछ लाज हैं जो आपको बताना ज़रूरी हैं, देन हम एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करेंगे। तो आइए अब हम देखते हैं कि वो हमारे पास कौन से लाज हैं, ठीक है, जिनकी बेस पे हमारी एक्सरसाइज 2.4 है। देखें, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, या आप इसको क्या कह सकते हैं, इंडिसेस। क्या कह सकते हैं, इंडिसेस। अब मैंने एक लिखा ए की पावर एन, ए की पावर एन। अब यहाँ पे जो ए है इसको आप बोलेंगे बेस। क्या बोलेंगे, बेस। ए को हम क्या बोलेंगे, बेस। ये जो ए है, ये जो ए है इसको हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, बेस है। ये हमारे पास क्या है, बेस। और यहाँ पे जो एन है इसको हम बोलेंगे एक्सपोनेंट। क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंट। वैसे हमने 2.3 के अंदर एक्सपोनेंशियल डिस्कस की थी, उसमें हमने ये बात की थी कि जिसमें रेडिकल साइन ना हो और कोई भी नंबर पावर की फॉर्म है तो उसको हम कौन सी फॉर्म कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ये भी सेम कैटेगरी है कि यहाँ पे जो ए होगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, बेस, और जो हमारे पास एन होगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, एक्सपोनेंट। अब हम आते हैं लाज की जानिब। अब हमने कहा इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम नंबर ले रहे हैं किससे, रियल नंबर में से, एंड एम एन आर पॉजिटिव इंटीजर, एम और एन हमारे पास क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, देन अब फर्स्ट लॉ हमारे पास क्या है, ए की पावर एम डॉट ए एन इज इक्वल टू ए की पावर एम प्लस एन। अब इसका मतलब क्या है, एक बात जहन में रख लें, जब आपके पास बेस सेम होगी, क्या सेम होगी, बेस सेम होगी तो पावर ऐड होगी। बेस सेम होगी तो पावर क्या होगी, ऐड। अब यहां पे अगर आप देखें, ये भी ये है, ये भी ये है, बेस क्या है, सेम। अगर बेस सेम है तो हमने दोनों की पावर को क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है। क्या कर दिया है, ऐड। तो ये बात याद रखनी है, जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो वहां पे हम ये कंडीशन अप्लाई करेंगे कि अगर बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। अब सेकंड ये है ए की पावर एम इंटू एन। अब देखें, m इसको बोलेंगे m इंटू एन, ना कि हम बोलेंगे m की पावर n। तो m इंटू एन है, इसका मतलब m किस से मल्टीप्लाई हो रहा है, n से। तो इसको हम लिखेंगे a की पावर m n। क्या लिखेंगे, a की पावर m n। उसके बाद नेक्स्ट है, अगर हम ए बी होल की पावर n लेते हैं, क्या लेते हैं, ए बी होल की पावर n, तो इट्स मीन हम इसकी पावर सेपरेट भी कर सकते हैं, a की पावर n और b की पावर n। ये मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में था, अब डिवीजन की फॉर्म में होल की पावर n है, तो हम इसकी पावर सेपरेट ले सकते हैं। और यहाँ पे उसने ये कहा कि b नॉन जीरो है, मीन b के जीरो, b जीरो के इक्वल नहीं है। क्यों b जीरो के इक्वल नहीं है, क्योंकि अगर हम b जीरो कर दें तो समथिंग ओवर जीरो ये क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी। क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी। और ये एक अनडिफाइंड फॉर्म है, हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए उसने लिखा है कि b नॉट इक्वल टू जीरो। अब देखिए, a की पावर m ओवर a की पावर n उसने लिख दिया, ये इक्वल है a की पावर m माइनस a की पावर n। ये कैसे हो गया, देखें, इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये बात याद है, हम ये एक्सरसाइज 1.6 से डिस्कस करते आ रहे हैं कि नीचे इसकी पावर पॉजिटिव n है, जब ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, नेगेटिव n। क्या हो जाएगी, नेगेटिव n। अब देखें, दोनों की बेस क्या हो गई है, सेम। अगर बेस सेम हो तो पावर क्या होती है, ऐड। पावर क्या होती है, ऐड। इसका मतलब ये हुआ कि इसको फिर हमने कुछ यूं लिखना था, प्लस एन टू माइनस एन, ऐसे ही है। अब प्लस माइनस क्या हो जाना है, माइनस, तो आंसर क्या आएगा, ए की पावर एम माइनस एन। उसके बाद नेक्स्ट है ए की पावर जीरो इज इक्वल टू वन। ये बात हमने बड़ी सुनी है कि किसी भी नंबर की पावर जीरो हो तो उसका आंसर वन आता है। आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं आज इसको आपको प्रूव करवाऊंगा कि किसी भी नंबर की अगर हम पावर जीरो ले लें तो उसका आंसर वन कैसे आता है। अभी देखें, ए की पावर जीरो इक्वल टू वन वेयर ए नॉट इक्वल टू जीरो, मीन ए जीरो के इक्वल नहीं है। उसके बाद लास्ट है ए की पावर माइनस एन। अब जहरी सी बात है, अगर पावर नेगेटिव है तो जब डी न्यूमिनेटर में आएगी तो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो आइए अब हम प्रूव करते हैं कि किसी भी नंबर की पावर अगर हम जीरो लें तो उसका आंसर क्या आता है, वन आता है। इससे पहले आपने एक ये प्रॉपर्टी की है, एक लॉ किया है, ठीक है। इसी को यूज करते हुए हम प्रूव करते हैं कि किसी भी नंबर की पावर जीरो किसके इक्वल होती है, वन के इक्वल होती है। अब देखें, ए की पावर m ओवर ए की पावर n, इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको लिख सकते हैं m माइनस n।
क्या लिख सकते हैं, m माइनस एन, वो और मैंने आपको डिटेल में बता दिया है, ठीक है। अब देखें, अब यहीं पे मैं एक कंडीशन अप्लाई करना चाह रहा हूं, इफ m इज इक्वल टू n, m इज इक्वल टू n, मतलब क्या हुआ कि अगर मैं m और n को आपस में इक्वल कर दूं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास m और n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। अगर मैंने इक्वल कर दिया तो इसका मतलब या आप m की जगह n रिप्लेस कर दें या n की जगह m रिप्लेस कर दें। हम ऐसे करते हैं, हम ना n की जगह m रिप्लेस करते हैं, इस साइड पे भी रिप्लेस कर दिया और इधर भी हमने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब देखें ये सेम है, कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर क्या आएगा 1 और m माइनस एम क्या हो जाएगा 0। वाओ, हमने प्रूव कर दिया कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो उसका आंसर क्या होता है 1। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करेंगे। ये कुछ लॉज थे, कुछ प्रॉपर्टीज थी, कुछ कंडीशंस थी जो आपको बताना जरूरी थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करेंगे और 2.4 एक्सरसाइज लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका पेयर बनता है एक्सरसाइज 1.6 के साथ। ए पार्ट आता है 1.6 में से और जो बी पार्ट आता है वो मैक्सिमम टाइम जो है ना वो आता है एक्सरसाइज 2.4 में से। तो इंशाल्लाह सब स्टूडेंट ने इस लेक्चर को जरूर सुनना है और नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों ने वो भी ज्वाइन करना है, ताकि आपको ये कंसेप्ट और वो कंसेप्ट जब आप मिला के करेंगे तो आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आज के लेक्चर में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। आज के लिए अल्लाह हाफिज।